नमस्कार दोस्तों, हम कई बार ऐसे पोस्टर वीडियो देखते हैं जहां पर लोग एक दूसरे के धर्म को नीचा दिखाने के लिए उनके देवी देवताओं और पैगंबरों के बारे में अपमानजनक शब्दों का इस्तेमाल करते हैं। जहां कुछ लोग राजा दशरथ के लिए अभद्र भाषा का इस्तेमाल करते हुए कहते हैं कि उनके 4 पुत्र राम, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न तो उनकी माताओं के द्वारा खीर खाने से पैदा हुए थे। वहीं दूसरी तरफ कुछ लोग हजरत मोहम्मद साहब के लिए अभद्र भाषा का इस्तेमाल करते हुए कहते हैं कि उन्होंने ज़्यादातर विधवाओं से शादी की जिनके पहले से ही बच्चे थे। ऐसी बातें करने वाले लोगों का एक ही मकसद होता है, वो है समाज में नफरत फैलाना, क्योंकि उन्हें पता है कि नफरत बड़ी आसानी से बिक जाती है। ज़्यादातर हिंदुओं को इस्लाम के बारे में नहीं पता है और मुसलमानों को हिंदू धर्म के बारे में नहीं पता है। मित्रों, हम में से ज़्यादातर लोगों का रामायण का ज्ञान टीवी सीरियल्स के जरिए है, परंतु कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो कि टीवी सीरियल वाले नहीं दिखा पाते। या तो उन विषयों के बारे में धर्म ग्रंथों में बहुत ही कम मिलता है, या फिर उन्हें ऐसा लगता है कि ये चीज़ें ज़्यादा लोगों के बीच उत्सुकता जनरेट नहीं करवाएगी। ऐसी ही एक बात है राजा दशरथ और कौशल्या की पुत्री शांता के बारे में, जिनके बारे में रामायण, रामचरितमानस और विष्णु पुराण में कहा गया है। जहां रामायण के बालकांड के सर्ग 11 के श्लोक 2 और 3 में कहा गया है कि इक्ष्वाकु कुल में राजा दशरथ नाम के धर्मज्ञ और सत्यप्रिय राजा होंगे और उनकी मित्रता अंगराज्य से होगी। फिर आगे कहा गया है चा अस्य कन्या, यानी अपनी कन्या राजा दशरथ कन्या होगी जिसका नाम शांता होगा। वहीं विष्णु पुराण के चतुर्थ अंश के 18वें अध्याय के श्लोक 15 से लेकर 19 तक में कहा गया है कि राजा रोमपाद राजा दशरथ के मित्र थे। राजा रोमपाद के कोई संतान न होने के कारण राजा दशरथ अपनी कन्या शांता को उन्हें पुत्री रूप में गोद दे देंगे। हालांकि आगे यह भी कहा गया है कि राजा रोमपाद के एक पुत्र होगा चतुरंग। वहीं रामचरितमानस के बाल कांड के कलेवा छेपक के दोहा संख्या 79 में कहा गया है कि सीता जी की भाभी और उनकी सहेलियां चारों भाइयों से मजाक मजाक में कहती हैं कि लोग तो अपनी जाति में विवाह करते हैं, तो फिर आपकी बहन का विवाह सिंह ऋषि से कैसे हो गया। तो मित्रों, अब आपके मन में यह प्रश्न उठ रहा होगा, जब राजा दशरथ की कोई दूसरी संतान नहीं थी, क्योंकि तब तक राम, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न तो हुए नहीं थे, तो उन्होंने अपनी इकलौती कन्या को राजा रोमपाद को गोद कैसे दे दिया। तो मित्रों, जो आप में से बहुत से लोग जानते होंगे और बहुत से लोगों ने कहीं पढ़ा होगा या सुना होगा कि भारतीय संस्कृति और धर्म ग्रंथों में राजकुल के बहन, बेटी, पत्नियों और माताओं के नाम स्पष्ट रूप से उल्लेखित नहीं है। इनका उल्लेख बहुत ही कम मिलता है। उदाहरण के तौर पर राम जी की माता कौशल्या, क्योंकि वो कौशल देश की महारानी थी इसलिए उन्हें कौशल्या कहा गया। इसी प्रकार कैकेयी, गांधारी, पांचाली, इनका नाम उस देश के नाम पर रखा गया जहाँ जिस देश के राजा की वो बेटियां थीं। फिर चाहे रामायण काल हो या महाभारत काल हो, रावण के भी कई पुत्रों के उल्लेख मिलते हैं, भगवान कृष्ण के भी कई पुत्रों के उल्लेख मिलते हैं, कौरवों और पांडवों की कई पुत्रों के उल्लेख मिलते हैं, परंतु उनके पुत्रियों के नाम के उल्लेख बड़े कम मिलते हैं। तो क्या पहले सिर्फ लोगों के पुत्र पुत्र होते थे, पुत्रियां होती नहीं थी? क्या उस समय सेक्स बहुत खराब था, मतलब आदमी ज़्यादा और औरतें कम? तो फिर राजाओं के 10-10, 15-15 बीवियाँ कैसे हुआ करती थीं? फिर मुगलों के काल से लेकर अंग्रेजों के काल तक राजघरानों में बहुत सी बेटियां हुई, परंतु बहुत ही कम बेटियों के नाम का उल्लेख मिलता है। अगर मिलता भी है तो उन्हीं बेटियों के नाम का उल्लेख मिलता है जो कि बड़े राजघरानों में ब्याही थी, और वो भी उन बड़े राजघरानों से संबंधित लोक कथाओं में उनका नाम मिलता है जहाँ पे उनका विवाह हुआ, ना कि उन राजघरानों की लोक कथाओं में जहाँ पे वो पैदा हुई। मित्रों, आज भी जब लोग हरिद्वार आदि किसी स्थान पर अपनी वंशावली लिखाने के लिए जाते हैं तो वहाँ पे पुत्रों का नाम लिखाया जाता है, पुत्रियों का नाम नहीं लिखाया जाता है। और वहीं कोई संतान अगर दासी से उत्पन्न हुई हो, फिर वो चाहे पुत्र हो या पुत्री, उसका तो नाम कहीं आता नहीं है, और दासी पुत्र राजा भी नहीं बन सकता। तो मित्रों, अब आपको इससे थोड़ा बहुत अंदाज़ा हो गया होगा कि राजा दशरथ के शायद कई कन्याएं थीं। तो मित्रों, आपके मन में यह प्रश्न उठ रहा होगा कि फिर शांता का नाम भारतीय धर्म ग्रंथों में कैसे आया। तो इसके 2 मुख्य कारण थे। एक, राजा रोमपाद के राज्य में बहुत बड़े अकाल का आना, और दूसरा जो कि सबसे मुख्य कारण था, राजा दशरथ के पुत्र प्राप्ति की इच्छा, जिसके कारण शांता का विवाह ऋषि सिंह ऋषि से हुआ। अब ये ऋषि सिंह ऋषि कौन थे? ऋषि सिंह ऋषि बड़े तपस्वी और ब्रह्मचारी ऋषि थे। इनके बारे में हिंदू और बौद्ध धर्मग्रंथ दोनों में ही आया है। बौद्ध धर्मग्रंथ जटकाओं जैसे अलम मुसा और नली निकाह में इन्हें इसी सिंह कहा गया है। तो राजा रोमपाद की कथा कुछ ऐसी है कि एक बार राजा रोमपाद के राज्य में बहुत बड़ा अकाल आता है, प्रजा त्राही त्राही करने लग जाती है। तो राजा रोमपाद इस अकाल से छुटकारा पाने के लिए अपने मंत्रियों, राजपुरोहितों और ब्राह्मणों को इसका दैवीय उपाय बताने के लिए बुलाते हैं। तब राजपुरोहित और ब्राह्मण
तपस्वी विभांडक मुनि के पुत्र ऋषि सिंह ऋषि के बारे में राजा को बताते हैं कि ऋषि सिंह ऋषि अपने पिता विभांडक के साथ निर्जन वन में एक आश्रम में रहते हैं। वे सदा वेद वेदांगों के स्वाध्याय, तपस्या और अग्निष्टोम में ही लगे रहते हैं। उन्होंने अपने पिता के अलावा ना तो किसी पुरुष को देखा है, ना ही किसी स्त्री को देखा है, ना ही वे संसार के अन्य भोग विलासों को जानते हैं, जिसके कारण वे निष्पाप हैं। यदि किसी प्रकार आप उन्हें अपने राज्य में बुला लें और उनका सत्कार कर अपनी कन्या शांता का विवाह उनसे करा दें तो संभव है कि इंद्र इससे प्रसन्न होकर आपके राज्य में वर्षा कर दे। फिर राजा रोमपाद ब्राह्मणों और राजपुरोहितों से कहते हैं कि आप ही उन्हें जाके ले आइए। यह सुनकर ब्राह्मण और राजपुरोहित घबरा जाते हैं और वे राजा से अनुनय विनय करते हुए कहते हैं कि हमें विभांडक मुनि के श्राप से भय लगता है, अतः हम नहीं जा सकते, परंतु हम आपको ऐसा उपाय बता सकते हैं जिससे ऋषि सिंह ऋषि को यहाँ पे बुलाया जा सके। तो वो कहते हैं, जैसा हमने आपको पहले बताया था कि ऋषि सिंह ऋषि ने ना तो किसी स्त्री को देखा है और ना ही उन्हें संसार के भोग विलासों के बारे में बताया। यदि हम अपने नगर की सबसे सुंदर गणिकाओं को वस्त्र आभूषण से सुसज्जित कर उसी वन में भेज दे जहाँ पे ऋषि सिंह ऋषि रहते हैं तो वे संभवतः किसी प्रकार से उन्हें यहाँ पर लेकर आ जाएं। तब राजा रोमपाद की आज्ञा से नगर के सुंदर गणिकाओं को वस्त्र आभूषण से सुशोभित कर उसी वन में रहने की व्यवस्था कर दी जाती है जहाँ पे ऋषि सिंह ऋषि रहते हैं। कुछ समय बाद जब ऋषि सिंह ऋषि अपने आश्रम से टहलने के लिए बाहर निकलते हैं तो कुछ दूर जाने पर उन्हें वाद्य यंत्रों और संगीत की ध्वनि सुनाई देती है। तो वे उसी ध्वनि की तरफ चल पड़ते हैं। आगे चलकर वे देखते हैं कि कुछ स्त्रियां गाना गा रही हैं। उन्हें देखकर वे स्त्रियों से पूछते हैं कि आप लोग इस वन में क्या कर रहे हैं। तब वे गणिकाएं अपना परिचय देते हुए कहती हैं, हम अंग देश में रहने वाली स्त्रियां हैं, हम इस वन में विहार करने के लिए आए हैं। तब वे ऋषि सिंह ऋषि से प्रश्न करती हैं कि आप इस निर्जन वन में अकेले क्या कर रहे हैं। तब ऋषि सिंह ऋषि अपना परिचय देते हुए कहते हैं, मैं विभांडक मुनि का पुत्र ऋषि सिंह ऋषि हूँ, आप मेरे साथ मेरे आश्रम में चलिए, मैं आपका अर्घ और पाद्य से पूजन करूंगा। यह सुनकर वह स्त्रियां ऋषि सिंह ऋषि के साथ उनके आश्रम में चली जाती हैं। वहां पहुंचकर ऋषि सिंह ऋषि अर्घ और पाद्य से उनका पूजन करते हैं और खाने के लिए फल देते हैं। फिर वह स्त्रियां अपने साथ लाए हुए फलों और अन्य खाद्य पदार्थों को ऋषि सिंह ऋषि को देती हैं। उनमें कुछ मिठाइयाँ भी होती हैं। ऋषि सिंह ऋषि उन मिठाइयों को भी फल समझ के खा जाते हैं, पर उन्हें खाने बड़ी स्वादिष्ट लगती हैं। फिर वे गणिकाएं विभांडक मुनि के भाई से ऋषि सिंह ऋषि से कहती हैं कि नहीं, अब हमें चलना होगा, हमें कुछ काम है। फिर वे जब जाती हैं तो जाते जाते वे ऋषि सिंह ऋषि को आलिंगन करते हुए वहाँ से चली जाती हैं। उनके जाने के कुछ समय बाद ऋषि सिंह ऋषि व्याकुल और दुखी हो जाते हैं और अगले दिन उसी स्थान पर पहुंच जाते हैं जहाँ पे उन्हें वह स्त्रियां मिली थीं। उन्हें देखकर वह गणिकाएं बड़ी प्रसन्न होती हैं और ऋषि सिंह ऋषि से कहती हैं कि आप हमारे साथ अंग देश चलिए, हम आपके लिए सुंदर सुंदर वस्त्रों और नाना प्रकार के भोज्य पदार्थों की व्यवस्था कर देंगे। उनकी बातों में आकर फिर ऋषि सिंह ऋषि उनके साथ अंग देश चले जाते हैं। उनके वहाँ पहुँचते ही अंग देश में बारिश होने लग जाती है। यह देखकर राजा रोमपाद समझ जाते हैं कि ऋषि सिंह ऋषि आ गए हैं। फिर वे उनका आदर सत्कार करते हुए अपने महल में ले जाते हैं और कुछ समय बाद अपनी पुत्री शांता का विवाह उनसे कर देते हैं। वहीं दूसरी तरफ राजा दशरथ, जो कि पुत्र की इच्छा रखते थे, उनको उनके मंत्री सुमंत्र सनत कुमारों की भविष्यवाणी के बारे में याद दिलाते हुए कहते हैं कि शांता के पति आपके लिए पुत्र कामेष्टि यज्ञ करेंगे, जिससे आपको 4 पुत्रों की प्राप्ति होगी। अतः आप अंगदेश जाकर शांता और उनके पति को लिवा कर ले आइए। यह सुनकर राजा दशरथ अपने पुरोहितों और ब्राह्मणों की आज्ञा लेकर अपने महल के बंधु बांधवों और रहने वाले लोगों के साथ अंग राज्य के लिए रवाना हो जाते हैं। वहां पहुंचकर वो महल के उस स्थान पर जाते हैं जहां पर राजा रोमपाद बैठे हुए थे। वहां पहुंचकर वे देखते हैं कि उनके साथ एक ऋषि बैठे हुए हैं जो कि प्रज्वलित अग्नि के समान दीप्तमान हो रहे हैं। तब राजा रोमपाद राजा दशरथ का ऋषि सिंह ऋषि से परिचय करवाते हैं। फिर 7 दिन बाद राजा दशरथ राजा रोमपाद से शांता और उनके पति को अयोध्या ले जाने के लिए आग्रह करते हैं। यह सुनकर राजा रोमपाद राजा दशरथ को शांता और उनके पति को ले जाने की और ऋषि सिंह ऋषि उनके साथ चलने की राजा दशरथ को अनुमति देते हैं। यह सुनकर राजा दशरथ अपने दूतों को शीघ्रगामी घोड़ों पर सवार होकर अयोध्या जाने की आज्ञा देते हैं और कहते हैं कि शांता और ऋषि सिंह ऋषि के सत्कार के लिए तैयारी करो। जब राजा दशरथ अयोध्या पहुंचते हैं तो वह ऋषि सिंह ऋषि को आगे कर अयोध्या नगरी में प्रवेश करते हैं। तब अयोध्यावासी उनका फूलों और वाद्य यंत्र बजाकर उनका स्वागत करते हैं। तब राजा दशरथ सत्कार पूर्वक उन्हें अपने महल में ले जाते हैं। तब शांता और उनके पति को महल में देखकर राजा दशरथ की रानियां और अन्य स्त्रियां बड़े प्रसन्न होती हैं और उनका बड़ा आदर सत्कार करती हैं। तब ऋषि सिंह ऋषि राजा दशरथ का आदर सत्कार पाकर अपनी पत्नी के साथ राजा के महल में
ठहरते हैं। फिर 1 वर्ष से भी ज़्यादा समय होने के पश्चात वह वशिष्ठ आदि ऋषियों के साथ राजा दशरथ के लिए पुत्र कामेष्टि यज्ञ करते हैं। मित्रों, कर्नाटक के किग्गा में इन्हीं ऋषि सिंह ऋषि के नाम पर एक जगह का भी नाम है और एक मंदिर का भी नाम है। वहीं दूसरी तरफ इस्लाम में कुरान और हदीसों में हज़रत मोहम्मद साहब के जीवन, उनके कितनी पत्नियां थीं और कितने बच्चे थे, इसके बारे में स्पष्ट रूप से उल्लेख मिलता है। कुरान और हदीसों के अनुसार मोहम्मद साहब की कुल 11 बार शादी हुई। हालांकि कुछ इस्लामिक मतों के अनुसार उनकी 12 बार शादी भी कही गई हैं, कहीं पर 13 बार भी कही हुई हैं। पर उनकी जितनी बार भी शादियां हुई उसमें आयशा को छोड़कर उन्होंने बाकी सब विधवाओं से शादी की। वहीं उस समय हमारे भारत में विधवा विवाह प्रचलन में नहीं था और उस समय के अरब काल के हिसाब से भी मोहम्मद साहब का विधवाओं से विवाह करना, उन्हें आश्रय देना बड़ा ही सराहनीय काम था। उनकी पहली शादी खादिया से हुई, जिनसे उन्हें 6 बच्चे हुए, 2 बेटे कासिम और अब्दुल्ला। जहां कासिम की 3 साल की उम्र में और अब्दुल्ला की 2 साल की उम्र में इंतकाल हो जाता है। खादिया से उन्हें 4 बेटियां भी थीं, ज़ैनब, कुलथुम, रुकैया और फातिमा। वहीं शिया मतों के अनुसार मोहम्मद साहब की सिर्फ एक ही बेटी थी, जिसका नाम था फातिमा। बाकी 3 बेटियां या तो खादिया की पिछली शादी से थीं या फिर उन्होंने गोद ली हुई थी। वहीं भारतीय संस्कृति में किसी राजा, ऋषि या अन्य किसी विशिष्ट व्यक्ति की संतान का यदि बाल्यावस्था में निधन हो जाता है तो उसका उल्लेख हिंदू धर्म ग्रंथों में किया ही नहीं है। मोहम्मद साहब का एक और बेटा था मारिया से, जिसका नाम था इब्राहिम, परंतु दुर्भाग्यवश इसका भी 2 साल की उम्र में इंतकाल हो जाता है। मारिया के बारे में कहीं पर कहा गया है कि मोहम्मद साहब की पत्नी थी और कहीं पर कहा गया है कि यह एक गणिका थी। मोहम्मद साहब की अपनी अन्य बीवियों से कोई संतान नहीं होती है। जो संतानें होती हैं वो उन स्त्रियों की पिछली शादियों से होती हैं। इस्लाम के सभी मतों के अनुसार मोहम्मद साहब के वंश को आगे फातिमा ही बढ़ाती हैं। आज के टाइम में जितने भी लोग अपने आप को मोहम्मद साहब का वंशज कहते हैं वे सब फातिमा से ही हैं। तो अब मैं अपनी वाणी को यह कहकर विराम दूंगा कि बोया बीज वबूल का फल कहाँ से होएं। दोस्तों, प्यार बांटोगे प्यार फैलेगा, नफरत बांटोगे नफरत ही फैलेगी। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।